हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो एक और छोटा सा बुलेटिन बायोलॉजी का मैं लेकर के आया हूं, जिसमें हम फिर से आपको कुछ बुलेट पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। ये ध्यान रखना, जो मैं बताऊंगा वो पेपर में जरूर आता है, ये गारंटी बात है। ठीक है ना। अगर आपने ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो यार हम देखते हैं कुछ आज के पॉइंट छोटे से हमारे, जो कि आपके एनाटॉमी से हैं। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। केवीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, नीट यूजी हो, या फिर कोई अन्य दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपके ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, तो बने रहना मेरे साथ। और आज की वीडियो करते हैं शुरू यहाँ से। देखो यार, ऐसा है, जो आपका वुड ऑफ डाइकोट होता है, दैट इज ए पोरस वुड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यहाँ से कि पोरस वुड किसकी होती है, तो आप बताओगे डाइकोट की वुड पोरस होती है, उसमें वेसल्स होती हैं। जबकि आपका जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी वुड पोरस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल नहीं होती। हालांकि आपका जो वेल्विसिया है, इफिड्रा है, नीटम है, यानी जो ऑर्डर नीटेल्स होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्डर नीटेल्स में आपको जिसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, वेल्विसिया, इफिड्रा और नीटम, जिसमें आपको वेसल्स मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है, ये जो नॉर्मली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स नहीं होती, तो उनकी वुड जो है वो आपकी नॉन पोरस और सॉफ्ट वुड कहलाती है। ये ध्यान रखना। एक और मैं आपको बता दूं, पाइनस के लिए एक सवाल आता है, पूछते हैं पाइनस की वुड कैसी है, तो आप बताओगे पाइनस की वुड पिक्नोजाइलिक होती है और साइकस की मैनोजाइलिक वुड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। Next is such would consist of 90 to 90%, 5% tracheids and 5 to 10% of ray cells. Sap wood will decay faster if exposed freely to the air. On the basis of distribution and size of vessel, porous wood is of two types. तो दो तरह की porous wood होती है, एक डिफ्यूज पोरस होती है, एक रिंग पोरस। ये सवाल भी आपके पेपर में आया हुआ है, आता है, ध्यान रखना। जो डिफ्यूज पोरस वुड होती है आपकी प्रीमिटिव टाइप की वुड है, वो वेसल्स ऑफ सेम साइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोथ, दैट इज पायरस एंड बिटूला। तो भाई ध्यान रखना, एप्पल का जो नाम है पायरस मैलस होता है। ये क्वेश्चन आता है आपका, पूछा आता है डिफ्यूज पोरस किस में मिलती है, आप ध्यान रखोगे पायरस में होती है। वहाँ आपकी सेम साइज की जो वेसल्स होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इसी तरह से दूसरी है रिंग पोरस। रिंग पोरस आपकी एडवांस टाइप की होती है, वहाँ लार्ज साइज की वेसल्स होती हैं अर्ली वुड में। और जब आपका वो पानी की जो नीड होती है, व्हेन द नीड ऑफ द वाटर इज ग्रेट एंड स्मॉल वेसल्स आर फॉर्म्ड इन द लेट वुड, तो लेटर वुड में वेसल्स का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो क्वेरकस सुबर में, सुबेरिन में, मोरस एल्बा जो है वो शहतूत होता है, इनमें आपकी कौन सी मिलती है, इनमें आपकी रिंग पोरस वुड मिलती है। तो दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप केवल इतना याद कीजिएगा, रिंग पोरस वुड किस में होती है और आपकी डिफ्यूज पोरस किस में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रोथ रिंग्स आर डिस्टिंक्ट और शार्पली डिमार्केटेड इन द प्लांट ऑफ द टेम्परेट क्लाइमेट। तो ध्यान रखना भाई, जो एनुअल रिंग्स होते हैं, जिनसे आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो आपकी कहलाती है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें कि आप जो है पौधों की उम्र का पता करते हैं, उसमें आपको जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो किन पौधों में अच्छे देखने को मिलते हैं। तो बाबू ध्यान रखना, सवाल ये आता है ऐसे कि टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें आपको बहुत अच्छे से एनुअल रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो भाई इंडिया में ऐसा कहाँ होता है, कहाँ ट्रॉपिकल एरिया होता है, कहाँ टेम्परेट एरिया होता है। ट्रॉपिकल में क्योंकि मौसम नहीं बदलता है, वहाँ आपका स्प्रिंग और इस तरह का विंटर नहीं होता है, वहाँ जैसा रहता है वैसा ही रहता है ज़्यादातर, तो वहाँ आपको एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे शिमला में, नैनीताल में, मसूरी में, वहाँ आपको मिलेंगे सीजनल वेरिएशंस, तो वहाँ आपको मिलेंगे एनुअल रिंग्स। और आपको ये जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा जो हैं, दे आर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, तो वहाँ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आपके रिंग्स होते हैं। तो सवाल टेम्परेट वर्ड से आएगा, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि आपके जो रिंग्स हैं किन पौधों में अच्छे देखने को मिलते हैं, तो टेम्परेट कंट्रीज ऐसे लिखा होता है। नेक्स्ट एक सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके बिना पेपर भी नहीं बनते कभी भी, कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जैसा कि मान लो ये वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल में इधर आपकी कैम्बियम है, यहाँ भी कैम्बियम है, बीच में जाइलम है, और बोथ साइड द जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम बोथ साइड। ठीक है, तो ऐसा वेस्कुलर बंडल जो कि आपका बाइकोलेटरल होता है, ये कहाँ देखने को मिलता है भाई, ध्यान रखना, गारंटी है, ये पेपर छपता नहीं है इसके बिना, पेपर कभी छपे ही नहीं है इसके बिना। ध्यान रखना, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटा,
और आपका जो सोलेनेसी फैमिली है वहाँ आपका ये देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा गारंटी से आएगा पेपर में। ठीक है, पूछा जाता है कि कुकुरबिटेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में आपका ऐसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक, जो आपकी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं एक और, इसमें कि आप देखोगे एक जगह जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम और एक जगह फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलम। तो जो फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलम है, जहाँ जाइलम ने फ्लोएम को घेर रखा है वो एम्फी वेसल टाइप के होते हैं, और जहाँ फ्लोएम ने जाइलम को घेर रखा है वो एम्फीक्राइबल टाइप के होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एम्फीक्राइबल कहाँ होते हैं और एम्फी वेसल कहाँ होते हैं। तो ध्यान रखना, एम्फीक्राइबल और हार्ड कोर सेंट्रिक, द जाइलम इज सराउंडेड ऑन द ओवल साइड बाय द फ्लोएम। तो जब फ्लोएम जाइलम को सराउंडेड करती है तो वो फंस में मिलता है एंड दैट इज एम्फीक्राइबल टाइप। अगर जाइलम ने फ्लोएम को सराउंड कर रखा है पूरी तरह से तो ये ऐसा आपको मिलेगा एम्फी वेसल टाइप का। इसका एग्जाम्पल है यक्का और ड्रेसिना। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, प्लीज़ इनको याद कर लेना, एम्फी वेसल और एम्फीक्राइबल टाइप। एक और एक्स्ट्रा सवाल, जो आपका इक्विसिटम होता है और कुछ ग्रासिस, जैसे गन्ने के खेत में आप जाओगे तो वहाँ आपका हाथ कट जाएगा, तो ध्यान रखना ग्रासिस में और इक्विसिटम में आपकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आपको सिलिका मिलती है। जंगल में आग लगने का कारण भी होता है यही, कई बार इक्विसिटम से जंगल में आग लग जाती है। तो ध्यान रखना इक्विसिटम की पत्तियों में और आपका ग्रासिस में आपको सिलिका मिलेगा, जो कि वहाँ हार्डनेस पैदा करता है। ठीक है, फ्रिक्शन भी होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है द एपिडर्मल सेल्स कंटेनिंग द सिस्टोलिथ्स आर कॉल्ड लिथोसिस्ट, दे आर फाउंड इन फाइकस लीफ। तो सवाल आता है बाबू सिस्टोलिथ कहाँ होता है, तो ध्यान रखना सिस्टोलिथ फाउंड इन द फाइकस लीफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिस्टोलिथ कहाँ मिलते हैं ये जरूर ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ये आपको फाइकस की पत्तियों में मिलेंगे। नेक्स्ट है इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। एक और इंपॉर्टेंट सवाल अलग से होगा, जो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ वेसल एब्सेंट होती है, नॉन पोरस वुड होती है, जैसे कि मैंने ऊपर ही एग्जांपल आपको बताए। नीटम और इफिड्रा जो है ये वो है आपके जैसे जिम्नोस्पर्म है जिसमें कि आपको वेसल्स मिलेंगी। इफिड्रा भी इसमें लिख लेना, निटेल्स ऑर्डर लिख लेना। ये ध्यान रखना कुछ एक्सेप्शनल है जहाँ वेसल मिलती हैं, वैसे आपका जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती है। नेक्स्ट है वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म पोरस वुड बट दे आर एब्सेंट इन। तो यार ये वो सवाल है जिसके बिना पेपर नहीं आते आजकल, पूछा जाएगा टीजीटी यूपी पीजीटी जरूर, केवीएस पीजीटी जरूर जरूर ध्यान रखना कि वहाँ पूछा जाएगा कि वो फैमिली बताओ जिनमें कि आपका वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है भाई, वैसे तो नॉर्मली वेसल मिलती हैं, तो विंट्रेसी में, ट्रोकोडेंड्रेसी में और टेट्रा सेंट्रेसी में आपको वेसल्स नहीं मिलती हैं। ये वो फैमिली हैं जिनमें वेसल नहीं होती है। तो ये आज की वीडियो के कुछ बुलेटिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई। ऐसी ही लगातार बहुत सारी वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा, बने रहना मेरे चैनल के साथ में, जो कि आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाला हूँ पेपर तक आपके। ठीक है ना, तो कर देना सब्सक्राइब और यार दोस्तों को शेयर कर देना भाई, थोड़ा सपोर्ट कर देना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।